तो आज का हमारा टॉपिक है, वो टॉपिक है भारत प्राकृतिक विभाजन, यानी कि भारत का प्राकृतिक विभाजन किस प्रकार से किया जा सकता है। देखिए, भारत देश में अगर आप रहते हैं तो अगर आप कभी अपने मन में भारत की भौगोलिक स्थिति के हिसाब से विचार करें तो आप देखें कि आप अपने किस राज्य में रहते हैं। मान लीजिए आप जम्मू कश्मीर में रहते हैं, हिमाचल में रहते हैं, उत्तराखंड में रहते हैं, सिक्किम में रहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में रहते हैं। तो इस पूरी एक बेल्ट है, इसकी एक समानता क्या है? इसकी एक समानता है इसकी ऊंचाई, ऊंचे ऊंचे पर्वत, पहाड़ियां, हिमालय की पर्वत श्रृंखला, एक विशेषता है ना इनकी। दूसरे, अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, अगर आप मध्य प्रदेश में रहते हैं, आप बिहार में रहते हैं, तो आपके प्रदेश की विशेषता क्या है? आपके प्रदेश की विशेषता है मैदानी भाग। मैदानी भाग आपके प्रदेश की विशेषता है। अगर आप राजस्थान में रहते हैं, खासतौर से पश्चिमी राजस्थान में रहते हैं, तो आपकी विशेषता क्या है? आपकी विशेषता है रेत, रेगिस्तान। अगर आप महाराष्ट्र में रहते हैं, कर्नाटक में रहते हैं, गोवा में रहते हैं, केरल में रहते हैं, तो आपकी विशेषता क्या है? आपकी विशेषता है पश्चिमी घाट। अगर आप तमिलनाडु में रहते हैं, अगर आप तमिलनाडु में रहते हैं, अगर आप आंध्र प्रदेश में रहते हैं, अगर आप उड़ीसा में रहते हैं, तो आपकी विशेषता क्या है? तो आपकी विशेषता है पूर्वी घाट। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो इस प्रकार से भारत का प्राकृतिक विभाजन किया जा सकता है। अब प्राकृतिक विभाजन में अगर हम बांटना चाहें भारत को, तो आप अपने सामान्य बुद्धि और सामान्य विवेक से भारत को सबसे पहले हिमालयी क्षेत्र, हिमालयी क्षेत्र के बाद में मैदानी भाग, मैदानी भाग के बाद में फिर दक्कन का पठार, फिर थार का मरुस्थल, फिर पूर्वी घाट और फिर पश्चिमी घाट। ये 6 हिस्से हैं जिनमें आप इनको इजीली डिवाइड कर सकते हो। कौन कौन सा? पहला हिमालयी क्षेत्र, पर्वत श्रृंखला वाला हिमालयी क्षेत्र। दूसरा फिर गंगा और यमुना का मैदानी भाग, दूसरा स्थान। तीसरा हमारा दक्कन का पठार। चौथा हमारा राजस्थान का मरुस्थल, जो थार का मरुस्थल है वो। पांचवा हमारा पश्चिमी घाट और छठा हमारा पूर्वी घाट। कम से कम इन 6 भागों में, 6 प्राकृतिक प्रदेशों में भारत को हम बांट सकते हैं, क्योंकि 6 डिफरेंशिएशन है। नेचर वाइज अगर आप भी कैटेगरी करोगे तो राजस्थान का एकदम अलग हिस्सा है रेगिस्तान का, हिमालय का हिमाचली पूरा हिस्सा वो पूरा का पूरा अलग हिस्सा है, दक्कन का पठार पूरा अलग है, उत्तर का मैदानी भाग पूरा का पूरा अलग है, मध्य भारत का पश्चिमी घाट पूरा अलग है, पूर्वी घाट पूरा अलग है। ये प्राकृतिक विभाजन है, ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये भारत का जो कोई विभाग है वो नहीं कर रहा है। ये तो प्राकृतिक विभाजन है जो किसी भी आदमी को आसानी से समझ में आ सकता है। अब आप पूछोगे कि इससे सवाल कैसे पूछे जाएंगे। तो देखिए, प्राकृतिक विभाजन जब आप कर लेंगे, पर्वतीय क्षेत्र आपने अलग कर दिया, मैदानी क्षेत्र आपने अलग कर दिया, रेगिस्तानी क्षेत्र आपने अलग कर दिया, दक्कन का पठार आपने अलग कर लिया, पश्चिमी घाट आपने अलग कर लिया, पूर्वी घाट आपने अलग कर लिया। अब मैदानी भाग क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसमें गंगा यमुना नदियां बहती हैं मैदानी भाग से, इसलिए वो मैदानी भाग पूरा हो गया है वहां पर, और इसलिए उसको मैदान का हिस्सा, इसलिए उसको मैदानी भाग कहा जाता है। अब सवाल कहां से बनेगा? मैदानी भाग में कौन कौन सी फसलों की उपज हो रही, क्या क्या हो रहा है, मैदानी भाग क्यों बना हुआ है, कौन सी नदियों के सहारे बना हुआ है, तो नदियों से सवाल बन जाएगा इनडायरेक्टली। पर्वतीय श्रृंखला की बात करेंगे तो पूरा का पूरा जो आपका पर्वतीय श्रृंखला है, काराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर है, महान हिमालय है, मध्य हिमालय है, पीर पंजाल है, धौलधार है, ये पूरी की पूरी पर्वत श्रृंखलाएं। फिर मध्य भारत की बात करोगे तो अरावली है, बिंद है, सतपुड़ा है, मैकाल है, मांडव है, गिरनार है, गिर है, कैमूर है, भांडेर है, हजारीबाग है, कोडरमा है, रामगढ़ है, गढ़जात है, तमाम सारी पर्वत श्रृंखलाएं मध्य भारत में है। उसी तरीके से पश्चिमी घाट की बात करोगे तो वहां पर भी हरिश्चंद है, बालाघाट है, बाबा बूदन है, निर्मल है, नीलगिरी है, पालनी है, अन्नामलाई है, कार्डमम की पर्वत श्रृंखला है। पूर्वी घाट की बात करोगे, मलयगिरी है, एर्रामलई है, नालामलई है, वेलिकोंडा है, तालकोंडा है, पालकोंडा है, जावदी है, जिंजी है, कोलईमलई है, पंचमलई है, सिरुमलई है, सेवराय है, विरुशांद है, तमाम सारा पूर्वी घाट में पर्वत श्रृंखलाएं हैं। वैसे ही आप बात करोगे तो बुंदेलखंड का हिस्सा है, दक्कन का अलग पूरा का पूरा एक पठारी भाग है, तो वो कहीं ना कहीं वो हिस्सा आपके लिए एक अलग इंपैक्ट पड़ेगा, वहां से सवाल बन जाएंगे। फिर दक्कन के पठार से हमको क्या खनिज प्राप्त हो रहा है, कौन कौन सी चट्टानें प्राप्त हो रही है। चट्टानों का ऑर्डर क्या होता है भाई? आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं, धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं, कुड़प्पा क्रम की चट्टानें हैं, विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं कि गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं, कैसे बनी हुई है, उससे सवाल बन जाएंगे।
कौन सी चोटियां सबसे ऊंची हैं, कौन कौन सी चोटियों के बीच में कहाँ पर दून पाए जाते हैं, कहाँ पर बुग्याल पाए जाते हैं, इससे सवाल बन जाता है। दर्रों से सवाल यहाँ पर आपका बन जाएगा। प्राकृतिक विभाजन की आप बात करेंगे, नाथुला दर्रा, काराकोरम दर्रा, सिपकीला दर्रा, तमाम सारे दर्रे, ठीक है। जेलेपला दर्रा आपका है। अभी भारत और नेपाल के साथ में संबंध आपका खराब चल रहा है, वो आप देख ही रहे होंगे थोड़ा सा। उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली जो पूरा का पूरा काला पानी का विवाद है, लिपू लेक का विवाद है, फिंगर 5 का विवाद आपका जो आ जाता है, सिक्किम में आकर के जो यहाँ पर आपका डोकलाम में जो है आकर के करता है, अरुणाचल में आपका विवाद हो जाता है। ये सारा जो हिस्सा है अरकान युमा का हिस्सा है, म्यांमार में तख्ता पलट हुआ है, इरावदी नदी है, ये तमाम सारी जो चीजें हैं इसको प्राकृतिक विभाजन के अंतर्गत पड़ेंगे। राजस्थान में जो डिफरेंस टेम्परेचर है उसका प्राकृतिक विभाजन किस तरीके से किया जा रहा है, कहाँ कहाँ कौन कौन से राज्य में फैला हुआ है। सेम मैदानी भाग के प्रोसीजर से क्या उत्पादन स्थिति है, कितना जली वहां पर सिंचाई की व्यवस्था है, क्या कंडीशन है। पश्चिमी घाट में पूरा जैव विविधता किस प्रकार की है, कौन कौन से राज्य में कौन कौन सी पर्वतमालाएं हैं, कौन कौन सी वहां पर चोटियां हैं, ये प्राकृतिक विभाजन के अंतर्गत रखेंगे। फिर इधर पूर्वी घाट में कौन कौन सी चोटियां हैं, यहाँ पर बारिश की क्या स्थिति वगैरह वगैरह। आगे प्राकृतिक विभाजन में आता है प्राकृतिक वनस्पति, यानी कि राजस्थान में है तो कटीली झाड़ियां पाई जाएंगी। अगर हिमालय की बात करेंगे तो शंकुधारी वन, मैदान में बात करेंगे तो काफी हद तक सदाहरित वन है और बड़े चौड़े पत्ती वाले, जो छोटी पत्ती वाले चौड़े चौड़े वन है ना। मैंग्रोव वन है आपके, इस बात करेंगे पूर्वी घाट में, खासतौर से गंगा ब्रह्मपुत्र की बात करेंगे, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश का हिस्सा देखेंगे तो वहां पर आपका जो है सुंदर वन पूरा पूरा है, मैंग्रोव वन पाया जा रहा है। पश्चिमी घाट की बात करेंगे भी, वहां भी जैव विविधता बहुत ज्यादा है, वहां पर अलग प्रकार की वनस्पति है, पतझड़ वन पाया जा रहा है, सदाबहार वन पाया जा रहा है, सदाहरित वन पाया जा रहा है, वगैरह वगैरह करके। तो प्राकृतिक वनस्पति में आपकी ये बात आ गई। अब प्राकृतिक विभाजन में ही एक विभाजन आएगा जिसमें बारिश, राजस्थान है बहुत कम बारिश है, पूर्वोत्तर है काफी अच्छी बारिश है, पश्चिमी घाट है बहुत अच्छी बारिश है, पूर्वी घाट है कम बारिश है, मध्य भारत है औसत बारिश है। तो बारिश के हिसाब से प्राकृतिक विभाजन किस प्रकार से होगा। फिर उत्पादन का प्राकृतिक विभाजन, धान का उत्पादन है, गेहूं का उत्पादन है, ज्वार का उत्पादन है, बाजरा का उत्पादन है, मूंगफली का उत्पादन है, तिलहन का उत्पादन है, ये सारे आ जाएंगे। अगर एक्सटेंडेड फॉर्म में जाएंगे तो इससे जुड़े हुए रोग भी आएंगे, उससे भी अपना लेना देना। प्राकृतिक विभाजन की बात बता रहा हूं। तो प्राकृतिक विभाजन में फलों के उत्पादन में और सब्जियों के उत्पादन में किस प्रकार से विभाजन कर सकते हैं, उसकी एक चर्चा आ जाएगी। एक चर्चा बारिश की तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। वनस्पति जात प्राणी जात की पूरी प्राकृतिक विभाजन के अंतर्गत चर्चा आ जाएगी, वो भी मैं आपको बता चुका हूं। ठीक, तो प्राकृतिक विभाजन से सवाल जो आपका बनेगा, बेसिक जो सवाल आपका बनेगा, फंडामेंटल जो आपका सवाल बनेगा, वो इस टाइप का सवाल बनेगा। दूसरा होता है जिसमें कोरिलेटिव क्वेश्चन। कोरिलेटिव क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं क्योंकि प्राकृतिक विभाजन में डायरेक्ट वन लाइनर के तौर से जितना आता है वो लगभग सबका तैयार हो चुका है। जिसका नहीं तैयार है तो वो एक बार प्राकृतिक विभाजन का कुछ भी पढ़ लेगा, एनसीईआरटी छोटी मोटी देख लेगा। मैंने तो आज सुबह एनसीईआरटी उसका पढ़ा हुआ है, इसलिए मैं इतना उसके बारे में बोल पा रहा हूं आपको। दूसरे मैंने महेश बर्नवाल पढ़ा हुआ था, भारत और विश्व का भूगोल, और विश्व का भूगोल दोनों इससे रिलेटेड जो चीजें थी वो मैंने देख लिया था, तो इस आधार पे मैं आपको बता सकता हूं। लेकिन इनडायरेक्ट वे में अगर मैं जब प्रीवियस ईयर में पढ़ना शुरू किया तो मैंने देखा कि प्राकृतिक विभाजन से इनडायरेक्ट वे में कई क्वेश्चन आया हुआ है। इनडायरेक्ट वे का मतलब यही है कि जो उससे जुड़ी हुई चीजें हैं वहां से सवाल सपोर्टिव क्वेश्चन जो है वो ज्यादा पूछ रहा है। खासतौर से उत्तर प्रदेश के पीसेस की बात करेंगे तो वहां पर, और यूपीएससी की बात करेंगे तो उनका तो आप सारे लोग लगभग जानते ही होंगे। अच्छा, प्रलिम की बात आई रही है तो मैं बता दूं, प्रलिम आपका करीब आ रहा है धीरे धीरे करके, तो प्राकृतिक विभाजन को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। पिछली क्लास में मैंने भारत की अवस्थिति और विस्तार के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की, अगर नहीं देखी तो वो वीडियो आप लोग देख लेना, है ना। उसके बारे में क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो चुकी है। आज प्राकृतिक विभाजन से जुड़ी हुई जितनी चीजें हैं उनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी, इससे जुड़ी हुई जो चीजें हो जाएंगे। तो प्राकृतिक विभाजन चाहे गूगल पर डाल करके पढ़ लीजिए, चाहे आप अपने पास एनसीईआरटी उससे पढ़ लीजिए, या अगर कोई किताब आपके पास है तो भारत का प्राकृतिक विभाजन आप उसमें जाकर के पढ़ सकते हैं। कुल मिलाकर के 7 से 8 भागों का जो प्राकृतिक विभाजन है, आपके विवेक के हिसाब से 6 भागों का, किताबी विभाग के हिसाब से जो है 8 भागों का, सारा जो है मिला करके पढ़ लीजिए, उसको समझ लीजिए, उसके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंपैक्ट को समझ लीजिए। अगर वो आपको समझ में आ जाएगा तो कोई भी क्वेश्चन आपके लिए फिर मुश्किल खड़ी नहीं कर पाएगा। तो भाई अगर क्लास में नए आए हो तो लाल वाला बटन सब्सक्राइब वाला दबा ही लेना है, वो तो आप जानते ही जानते होंगे। लाइक वाला बटन दबा देना है और शेयर वाला बटन दबा करके अपने दोस्तों को भी साथ में जोड़ लेना है। तो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।